नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी महू मैनपाल कश्यप। इस समय हम इधरी के रेस्ट हाउस में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यादविंदर सोरान को कांग्रेस ने प्रदेश युवा का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। उसी खुशी को लेकर यहाँ पर सभी जो कार्यकर्ता युवा हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यादविंदर जी, सबसे पहले आपका पंजाब के सिटी पर स्वागत है। धन्यवाद मेहपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सर, आपको इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी ने युवा की जिम्मेदारी दी है और प्रदेश सचिव आपको नियुक्त किया गया है, तो आप एक बार फिर आपको बता दें कि उनको यहाँ पर जोरदार उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। उनसे इतनी बड़ी जो जिम्मेवारी दी है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझ पर ये जिम्मेवारी देकर उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। पहले तो पार्टी की लीडरशिप श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेरे बड़े भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जिनकी वजह से मैं राजनीति में आया, जिनसे प्रेरित होकर मैं राजनीति में आया, मेरे बड़े भाई और मेरे मार्गदर्शक सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, मेरे बड़े भाई एआईसीसी के सचिव श्री प्रदीप नरवाल जी, यूपी के सह प्रभारी भी रहे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव का, यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष दिवांशु बुद्धिराजा जी, यूथ कांग्रेस की लीडरशिप श्री श्रीनिवासन जी, श्री कृष्णा अलवारू जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो सर, जिस तरीके से आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, इस जिम्मेवारी को आप इस पर कितना खरा उतरेंगे आप? जी, मुझे जिम्मेवारी दी गई है, मैं पार्टी की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा। मैं हर गांव में, हर वर्ग में युवाओं के साथ साथ सबसे पहली प्राथमिकता युवा, क्योंकि युवा की मुझे जिम्मेवारी मिली है, तो मैं युवाओं के बीच में जाऊंगा और बताऊंगा कि आपको अपने हकों के लिए लड़ने की जरूरत है, आपको राजनीति में आगे आने की आवश्यकता है। आप अधिक से अधिक अगर राजनीति में आओगे, अपने हकों के लिए लड़ोगे, तभी ये देश आगे जा सकेगा, तभी ये देश विकसित हो सकेगा। जिस तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव है नजदीक हैं, विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है, उसमें कितनी क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए युवाओं? जी, जैसे कि लोकसभा के अभी चुनाव नजदीक हैं, तो लोकसभा में अधिक से अधिक भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक जब युवा को टिकट मिलेंगे लोकसभा में, तभी युवा आजकल ज्यादा जुड़ना चाहता है दूसरे युवा से, बजाय पुरानों के युवा नए लोगों से उम्मीद करता है कि वो हमारी आवाज को सुनेगा, अधिक से अधिक हमारी आवाज को जोरदार तरीके से लोकसभा में उठा सकेगा। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि अधिक से अधिक युवाओं को लोकसभा में टिकट मिलना चाहिए और विधानसभा में मिलना चाहिए, ताकि वो एक यंग जनरेशन में, एक यंग ब्लड जब होता है, उसमें जोश होता है कुछ करने का, कुछ जज्बा होता है कुछ करने का, वो कर गुजरता है, उसमें कर गुजरने की कोई उम्मीद होती है, तो इसी हिसाब से नए युवाओं को टिकट मिलना चाहिए लोकसभा में और विधानसभा में भी। युवाओं को जोश भरने के लिए संगठन को कितना मजबूत किया जाएगा? युवाओं में जोश भरने के लिए सबसे अधिक संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो पहले से नियुक्त किए गए हैं यूथ कांग्रेस के द्वारा, उनको एक्टिव किया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि आप घर दर घर जाए, ऐसे कांग्रेस का घर से घर अभियान जो चला हुआ है, उसको अधिक से अधिक प्रचार किया जाएगा कि हर घर तक, हर आदमी तक पहुंच के कि हम ये प्रचार करें कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को क्या दिया, 57 साल में क्या दिया और क्या वो कर सकते हैं। आपको रोजगार दे सकते हैं, आपकी उम्मीदों को जिंदा कर सकते हैं, आपकी उम्मीदों को बढ़ावा दे सकते हैं, इस देश में युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, जैसे इस देश में पहले भी किया। अब इतनी यूनिवर्सिटीज दी, एम्स दिए, कांग्रेस की देन है ये सब कुछ। और कांग्रेस इस देश में रोजगार से लेकर, हरित क्रांति से लेकर, सूचना के अधिकार से लेकर, राइट टू एजुकेशन से लेकर, यहाँ पर राइट टू फूड तक लेके आई, और मनरेगा के अधिकार तक कांग्रेस लेके आई। ये बताएं बीजेपी इन्होंने क्या दिया, और ये हम प्रचार करेंगे जाके, कांग्रेस ने आपको ये दिया है और कांग्रेस आपको ये दे सकती है अधिक से अधिक। तो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें आप क्या कहेंगे? बीजेपी ने भाई साहब पहले भी हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था। आपको पता है कि 75 पार के नारे की हवा निकाल दी पिछली बार हरियाणा के लोगों ने, और मात्र 40 सीटों पर समेटने का काम किया, और उसमें भी 2,500-3 हजार वोटों का अंतर है। 2,500-3 हजार वोट अगर कांग्रेस के जाते होते तो हमारे 40 विधायक होते और हमारी सरकार यहाँ बनती। ये गुमराह करते हैं, टीवी न्यूज चैनल्स पर दिखा देते हैं कि हमारी 400 सीट्स आ रही हैं, 75 सीट्स आ रही हैं, लोग गुमराह हो जाते हैं। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि गुमराह ना हो। ये सर्वे, ये जो दिखाते हैं, ये सिर्फ आपको भ्रम में डालने के लिए दिखाते हैं। सरकार के विपक्ष में हवा है, सरकार के पक्ष में हवा नहीं है आपकी बात।
तो लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कितनी तैयार है? लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह तैयार है। पार्टी के जो विधानसभा के भी उम्मीदवार हैं, पार्टी के जो यूथ के भी लोग हैं, उन सभी को टिकट अभी पार्टी ने घोषित नहीं किया, लेकिन पार्टी ने सबको ग्राउंड में भेज रखा है और सभी ग्राउंड में जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थी युद्धवेंद्र सिंह, उनसे हमारी खास बातचीत हुई और भी कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से इनकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी युद्धवेंद्र जी को दी है? देखो, समय समय पर यूथ कांग्रेस अच्छे चेहरों को मौका देती रहती है। पिछली बार भी हमने 21 लोगों की कमेटी के नाम दिए थे, जो केंद्र हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको यस किया और लिस्ट जारी की थी, जो अब घर घर कांग्रेस और घर कांग्रेस का घर घर लेके जाने का काम कर रही है। और भी कार्यकर्ता मौजूद है। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी जिम्मेवारी यादवेंद्र जी को दी गई है? पहली बात तो शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस का, उनका धन्यवाद। जो हमारे हल्के में प्रदेश सत्र की एक नियुक्ति हुई है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। इंद्रिया हल्के में इतना बड़ा पद मिला है यूथ कांग्रेस का, और हम यादवेंद्र सोराण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के बीच में जाएंगे, युवा की आवाज को अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पास भी उठाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकार में हिस्सेदारी युवा साथियों की हो। और इसलिए हम यादवेंद्र सोराण के साथ सारा हल्का कंधे से कंधा मिलाकर चलें। बिल्कुल, आपको बता दें कि यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का यानी कि युवा महासचिव नियुक्त किया गया। उसी खुशी में यहाँ आज उनका जोरदार यहाँ पर स्वागत किया गया और उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है उसको मैं बखूबी से निभाऊंगा। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैनपाल के साथ पंजाब केसरी टीवी इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।